स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर्स का ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने अपने देश में उतरने से मना कर दिया। क्या ये सच है? और अगर सच है तो फिर ऐसा क्या हुआ है जहां एक तरफ ताइवान के प्रेसिडेंट के साथ ये खबरें निकल कर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर एक बड़े एक्शन की तैयारी में भी है अमेरिका का संसद। और इन सब के बीच में ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत 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 जरूरी है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहा है, एक तरफ भारत के आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ ये उस देश के सीडीएस हैं जिस देश ने हाल ही में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी करा है, जिस डॉक्यूमेंट में भारत के ऊपर भरोसा जताया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको कुछ देश मिल रहे हैं और वो कौन कौन से देश हैं? 12 देश हैं। छोटे छोटे देश हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के हैं जैसे हैती, पराग्वे, होंडुरस। ये वो देश हैं जिनके साथ इस वक्त ताइवान के डिप्लोमेटिक संबंध हैं और ताइवान के राष्ट्रपति ने ये तय किया कि भाई मैं इन देशों को घूमने के लिए निकलूंगा। और ये घूमना क्यों जरूरी है? क्योंकि ताइवान के ऊपर धीरे धीरे चाइना का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये प्रेशर ऐसा बढ़ रहा है, लग रहा है जैसे ताइवान चाइना में जंग हो जाएगी। तो ताइवान भी अपनी डिप्लोमेटिक तैयारियां कर रहा है, किस देश से उन्हें समर्थन मिलेगा, किस देश से समर्थन नहीं मिलेगा। आज से ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मात्र 15 दिन पहले। और समय क्या था? समय ये था कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम चाइना पहुंचे हुए थे और तब अमेरिका ने एक सवाल कर दिया था। अमेरिका ने अपने सहयोगियों से पूछा था, अच्छा बताओ, अगर ताइवान पर चाइना हमला कर देता है तो तुम लोग क्या करोगे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हालांकि ऐसी बातें जब भी होती है बंद कमरे के बीच होती है, मीडिया में ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन उस समय लगभग पूरी मीडिया में ये बात छाई हुई थी। और तब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जवाब दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ये कहा था कि देखो, जब वो समय आएगा देखा जाएगा, हम अभी से कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं और अभी से हम तय नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बड़ी बुद्धिमानी से जवाब दिया था और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे होंगे, खुद की पीठ थपथपा रहे होंगे कि देखो मैंने बिल्कुल सही काम किया था। क्यों? स्क्रीन पर रॉयटर्स की इस खबर को देखिए, इन्होंने भी इसे एकदम ब्रेकिंग न्यूज की तहत छापा है। इसमें इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ताइवान के लाई को न्यूयॉर्क में उतरने से मना कर दिया। राष्ट्रपति लाई न्यूयॉर्क और डलास में रुकने वाले थे पैराग्वे, ग्वाटेमाला और बेलीज की यात्रा के बाद। हालांकि अमेरिका ने इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से। अब क्यों नहीं दी गई है? इसलिए नहीं दी है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार वार्ता होनी है और कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, और कहीं चाइना के साथ उनके जो समीकरण बैठ रहे हैं वो समीकरण खराब न हो जाए, इस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ प्रेसिडेंट को उतरने से मना कर दिया। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है कि मैं चाइना के साथ कोई समिट करना चाहता हूँ, मैं किसी से समिट वमिट नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं चाइना जा सकता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट शी की तरफ से इनवाइटेशन था, अदरवाइज नो इंटरेस्ट है। मतलब ये चाइना जाएंगे क्योंकि सी ने इनवाइट करा है, लेकिन ये कोई समिट के लिए नहीं बोल रहे हैं। कहना ये चाहते हैं कि चाइना की तरफ से ये बात हो रही है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि समिट करना है। अब एक और तरीका देखिए, ये किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से चलते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों मिलकर एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल लाया जाएगा क्यों? चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि जब व्यापार वार्ता हो तो उस व्यापार वार्ता में अमेरिका को बढ़त मिले। और इस बिल में किसकी बात होगी? इस बिल में बात होगी अल्पसंख्यक समूहों पर चाइना के द्वारा अत्याचार, यानी कि उइगर मुस्लिमों के ऊपर
अत्याचार को लेकर, असंतुष्टों के दमन को लेकर, पत्रकारों कार्यकर्ताओं के ऊपर चाइना के एक्शन को लेकर, तीसरा ताइवान के प्रति जो आक्रामक रूप दिखा रहा है चाइना, ऐसे में ये बिल ताइवान के प्रति अमेरिका के समर्थन को दिखलाएगा। अब ये सारा बिल क्यों लाया जा रहा है जब ताइवानी प्रेसिडेंट को यहाँ उतरने ही नहीं दिया गया? तो ये बिल लाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि चाइना के ऊपर दबाव बने और चाइना ट्रेड डील ट्रम्प के हिसाब से साइन करे। हालांकि चाइना के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, पर डोनाल्ड ट्रम्प का ये रवैया ताइवान के लिए खतरनाक है। अभी तो यूके ने एक ऐलान किया था और कहा था कि हम ताइवान के लिए लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका नहीं आगे आएगा तो यूके भी पीछे हट जाएगा। और ये ना भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि कहीं ताइवान जिस तरीके से मोहरा बन रहा है और इस तरीके से बिल लाकर डोनाल्ड ट्रम्प अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने देश की हितों को, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, एक तरफ भारत के आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ जापान के सीडीएस है और ये एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में डिफेंस की बातें हो रही हैं, हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर डिफेंस के हथियार तक, इन सब पे जापान और भारत साथ आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, हिंद महासागर क्षेत्र में अगर दुनिया के शक्तिशाली सबमरीन फ्लीट्स की बात करें, अमेरिका के पास 70 है, उसके बाद रूस के पास 63 है, चाइना के पास 61 है। भारत को ऐसे साथियों की जरूरत है जिनके पास पहले से नेवी थोड़ी मजबूत हो। जापान के पास 24 है, भारत के पास 18 है। जापान और भारत दोनों इस क्षेत्र में एक साथ आ रहे हैं, यानी कि दो बढ़िया ताकतें एक साथ मिल रही हैं। मैंने पहले भी कहा है, भविष्य में ना एक समय आएगा, आप देखना, जापान और भारत ही एक साइड नजर आएंगे, खास करके इस रीजन में। बाकी जो भी देश यहाँ कूद रहे हैं ना, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस ही क्यों ना हो, हिंद महासागर क्षेत्र में अगर ये कूदते हैं तो ये अपने अपने हितों के लिए कूदेंगे, किसी को बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए इस ख्याल से नहीं उतरने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, ताइवान के तरफ से ये कहा गया, उनके मंत्रालय की तरफ से, कि नहीं, प्रेसिडेंट की ऐसी कोई योजना नहीं थी और भविष्य में ऐसी योजना है, भविष्य में वो जा सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये लीपापोती है। पर हाँ, अमेरिका की नीतियां और अमेरिका कैसे सोचता है, ये चीजें साफ साफ दिख रही हैं। जापान ने शायद इसी वजह से अपने नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस बात का उल्लेख किया है कि भारत पर भरोसा किया जा सकता है, भारत के साथ डिफेंस टाइज को बढ़ाया जा सकता है, और उसी दिशा में ये काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।